प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 के विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को। तो इस प्रश्न पत्र में 35 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 3, फिर 4, 5 या 8। कितने आपके प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखना है। कृंतक, रदनक, चौरणक और अग्रचौरणक 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम का नाम क्या है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, आपको ध्यान में रखना है। एंजाइम कौन सा है। तो ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है ट्रिप्सिन और डी है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में बदलता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा रेनिन आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं या 3 पाए जाते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका राइट आंसर आपका है मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो ये 4 कक्ष आपके पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसमें राइट आंसर आपका होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो इसके लिए सभी लोग आंसर कमेंट में लिखेंगे। ए ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है तारक केंद्र और डी ऑप्शन है केंद्रक। तो कौन है जो कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। सर्वग्राही जो सबसे प्राप्त कर लेता हो, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी जो रक्त समूह है वो सबका सर्वग्राही होता है, यानी किसी का भी खून वो जो है अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है, अर्थात ए बी सर्वग्राही होता है। और ओ आपका जो होता है वो सर्वदाता होता है। वो क्या होता है, सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। इस प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लिखा है क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है किससे। क्लोरेलिन नामक दवा किससे बनाई जाती है। ए ऑप्शन है आपका फफूंद से, बी है जीवाणु से, सी है शैवाल से और डी आपका दिया गया है विषाणु से। तो किससे बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा शैवाल से दवा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 8 नंबर प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती। ए ऑप्शन है पसलियाँ, बी है फेफड़े, सी ऑप्शन है डायफ्राम और डी ऑप्शन है नासाद्वार। तो इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा पसलियाँ। श्वासोच्छ्वास में पसलियों की कोई भूमिका नहीं होती है। जब भी आपको नहीं दिख जाए तो उस पर विशेष आपको ध्यान रखना है। किसकी नहीं होती, तो फेफड़े का भी काम होता है, नासाद्वार मीन्स नाक का भी होता है, डायफ्राम का भी इसका जो है काम होता है। लेकिन इसमें ए ऑप्शन है पसलियाँ, इसका जो है इस क्रिया में कोई विशेष महत्व नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है। तो ए ऑप्शन आपका है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो किसका सरलीकरण मुख गुहा में होता है, अर्थात मुख में हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण मुख गुहा में ही हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, मेरुदंड पाया जाता है। ये मेरुदंड किस में पाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है केचुआ, बी ऑप्शन दिया गया है जोंक, सी ऑप्शन है मछली
और डी ऑप्शन दिया गया है तिलचट्टा। किसमें मेरुदंड पाया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसमें आपका कमेंट बॉक्स है सी ऑप्शन आपका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं में कंडुआ रोग होता है। गेहूं में कंडुआ रोग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है आपका कवक, बी है शैवाल, और सी ऑप्शन है जीवाणु, और डी ऑप्शन है विषाणु के द्वारा। तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका होगा कवक द्वारा। कवक द्वारा जो है गेहूं में कंडुआ रोग होता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? ए ऑप्शन तपेदिक, बी हैजा, सी क्षय रोग, और डी आपका जापानी ज्वर मस्तिष्क ज्वर। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो 12 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है सही है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है शुष्क सेल में किन पदार्थ की छड़ का एनोड का कार्य करती है? मतलब किस पदार्थ की जो छड़ होती एनोड का कार्य करती है? तो ए ऑप्शन आपका दिया है कार्बन, बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, डी बोरान। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा कार्बन की छड़। किसकी होती है? कार्बन की छड़ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुष्क सेल जो आपके टॉर्च वगैरह में सेल डाले जाते हैं वो सेल होते हैं, जिसको खोल कर आप देखेंगे तो उसमें एक रॉड पड़ी होती है कार्बन की, वो आपका एनोड का कार्य करती है, यानी धन का कार्य करती है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है प्रतिरोध बराबर धारा बटे विभवांतर, और प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, और सी है प्रतिरोध बराबर एम्पियर बटे वोल्ट, या डी बराबर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओम का नियम कहता है वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। तो आर बराबर आपको ज्ञात करना है, तो आई को इधर बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा वी बटे आई बराबर आर। इससे मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध है वो विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो इससे बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट होता है। इस प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर कौन सा है? बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? ए ऑप्शन है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, बी ऑप्शन है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और सी ऑप्शन है प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और डी ऑप्शन है प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसके पीछे बनता है, अतः वो वस्तु जो है धुंधली दिखाई देने लगती है। 16 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो अभिलंब से दूर हट जाती है, बी ऑप्शन है अभिलंब की ओर मुड़ती है, और सी ऑप्शन है अभिलंब को ही दिशा में जाती है, विचलित नहीं होती। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या मुड़ती है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? धुंधला या आंशिक रूप से देखा जाता है आर पार, तो वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? तो पारदर्शी कहलाते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं, या पारभासी कहलाते हैं, या परावर्ती कहलाते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन से हो जाएगा पारभासी, यानी धुंधला या आंशिक रूप से जिनको देखा जाता है वो पारभासी कहलाते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस प्रकार का होता है? तो इसमें धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा, ऋण आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से मिलता है? जूट के रेशे पौधे के किस भाग से मिलता है? ए ऑप्शन है जड़, बी तना, सी पत्ती, और डी फल। तो किससे जूट के रेशे प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका है बी तना। तना के द्वारा ही जूट प्राप्त होता है। और 20 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि कठोर कांच का निर्माण होता है किससे होता है? पोटेशियम कार्बोनेट प्लस चूना पत्थर और रेत और कैल्शियम कार्बोनेट।
और बी ऑप्शन है चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है रेत चूना पत्थर, और डी ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट और चूना पत्थर और रेत। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा ए सही होगा, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबसे मिलकर जो है कठोर कांच का निर्माण होता है। 21 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि फोटोक्रोमिक कांच में क्या होता है। तो फोटोक्रोमिक कांच में क्या होता है, तो ये आपको जो है लिखना है। कौन सा ऑप्शन है सही है। ए ऑप्शन है आपका कापर आयोडाइड, बी है सिल्वर आयोडाइड, और सी ऑप्शन दिया गया है कि कार्पर सल्फेट होता है, और डी ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है फैरड। फैरड किसका मात्रक है। तो इसका लिए ऑप्शन है आपका प्रतिरोध, बी चालकत्व, सी धारिता और डी आपका प्रेरकत्व। तो 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा धारिता हो जाएगा। फैरड जो है धारिता का मात्रक होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था। ए पेंसिलिन, डायनामाइट, विद्युत बल्ब, साइकिल। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न दिया गया कि न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है। ए ऑप्शन है ऊर्जा का, और बी ऑप्शन दिया गया है कार्य की संकल्पना देता है, और सी ऑप्शन दिया गया है संवेग की, और डी है जड़त्व की। तो न्यूटन का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा जड़त्व का। जड़त्व का जो है संकल्पना देता है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मामीटर। तो किसके द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है वायुमंडल दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मामीटर और डी लैक्टोमीटर। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। तो ए ऑप्शन है साधारण लवण, बी जल, सी चीनी और डी इनमें से सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी साधारण लवण और जल और चीनी, ये तीनों में जो है विद्युत संयोजक बंध पाए जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रेडियो एसेसिलिटी की खोज किसने की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए ऑप्शन है मैक्स प्लांक, जेम्स वर्क्स, हेनरी बैकरल और हीन रिचर्ड्स। तो कौन है इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। तो सी ऑप्शन का सही है, हेनरी बैकरल। और 29 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि सोडियम को प्रायः रखा जाता है किसमें। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन है आपके लिए जल में, अमोनिया में, एल्कोहल में और केरोसिन में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए केरोसिन ऑयल में, यानी सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आर्गन और डी आपका दिया गया है मीथेन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्गन गैस। आर्गन गैस बिजली के बल्ब में भरी होती है। 31 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। एक्सीटोन, एसिटिक अम्ल, फार्मेल्डिहाइड या डी ऑप्शन है एथेनॉल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल होता है। 32 नंबर प्रश्न दिया गया कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। ओजोन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन या कापर। तो कापर एक धातु होता है, तो ये गैस है ही नहीं। तो नाइट्रोजन आपकी होती नहीं, ऑक्सीजन भी होती नहीं, तो आपका ओजोन गैस हो जाएगी राइट आंसर, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है। NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, NaHCO3 या Na2CO3 का इंटू 10H2O। तो इसमें राइट आंसर होगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है डी वाला Na2CO3 इंटू 10H2O।
34 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में किसने कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है। तो नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है, तो कोयले में तो कार्बन होता ही है। और बी ऑप्शन आपका दिया गया है हीरा में, तो हीरा भी कार्बन का अपरूप होता है। और सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी हीरे का ही रूप होता है। तो डी ऑप्शन आपका जो है इनमें से कोई नहीं, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, डी वाला। तो 34 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका दिया जाएगा TNT। TNT क्या है? ये आंतरणनाशक यानी जो खरपतवार नाशक होता है वो है, कीटाणुनाशक, विस्फोटक या जीवाणुनाशक। इसमें राइट आंसर आपका होगा विस्फोटक ये पदार्थ होता है TNT। तो इस प्रकार से ये 35 प्रश्न आपको किस प्रकार से हल करना है ये हमने आपको बताया। कैसा लगा ये वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।